आज का सबसे बड़ा सवाल फिलहाल जो हम उठा रहे हैं वो ये है कि बटला हाउस एनकाउंटर, कोर्ट ने कह दिया है बिल्कुल सही है। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा जो उस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, उनकी शहादत बिल्कुल सही थी। उदय सहाय साहब, सवाल यह है कि एमसी शर्मा की पत्नी, उनका दर्द हम पिछले 5 साल से लगातार देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो लोग पिछले 5 साल में राजनीति कर रहे थे, उन्हें कभी शायद इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की पत्नी का दर्द दिखाई नहीं दिया और राजनीति को उन्होंने ऊपर रखा? मैं समझता हूं ये बहुत ट्रेजिक है कि इस तरह के सैक्रिफाइस को जो 3 रास्तों से गुजरकर भी अभी तक साबित करता रहा है कि यह शहादत सही थी, देश के हित में थी, उस पर अलग अलग पार्टियां अपना अपना बयानबाजी कर रही हैं। मैं समझता हूं कि इस लॉ में देशभक्ति की भावना को तपना और पकना चाहिए, उसके बजाय यहाँ पे राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज का दिन है कि हम अपने डिफरेंसेस को सिंक करके सैल्यूट करें अपने जुडिशियल सिस्टम को और उस पुलिस फोर्स के उस जांबाज अधिकारी को जिसने अपनी जान गंवा दी अपने बिलीफ में और देशभक्ति की भावना में। बिल्कुल ठीक है उदय सहाय साहब, लेकिन सवाल थोड़े बहुत तो पूछने ही पड़ेंगे। और लेकिन बीजेपी को राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए। अगर आप खुद कहते हैं कि आतंकवाद और इनकाउंटर जैसे इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है ना, बंद कर देते हैं। अब बंद कर दीजिए। आप मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका देंगे या मैं चुप ही रहूं? जल्दी बोलिए। जल्दी नहीं बोलूंगा, मैं 30 सेकंड बोलूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, राजनीति शुरू दिग्विजय सिंह और आदरणीय सलमान खुर्शीद ने किया था। जब दिग्विजय सिंह ने अगले दिन ही से फेक एनकाउंटर कहा और कहा कि महेश चंद शर्मा जी को खुद उनके मित्रों ने मारा है, बीजेपी चुप थी। उसके बाद पिछले बार यूपी के चुनाव के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर के फोटो सोनिया गांधी ने देखा तो फूट फूट के रो पड़ी। आप सोचिए, यूपी की अध्यक्षा आतंकवादियों के शहादत में फूट फूट के रोती है, ऐसी तो मेरी भाई राजीव जी की पार्टी है। और आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। हमने देश को सिर्फ ये दिखाया कि देखिए ये असली चरित्र है कांग्रेस का, आतंकवादियों के लिए रोना और शहादत में मरे इंस्पेक्टरों की जीवन का मूल्य नहीं समझना, यह कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सत्य को देश के सामने रखा। जल्दी से राजीव जी। मैं एकदम एक बात कहना चाहूंगा, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, जो संबित पात्रा जी राजनीति तो कर चुके हैं। राजनीति शहीदों की चिताओं पर राजनीति करने भी नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये काम रहा शुरू से। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में जो इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी, तो सोनिया जी ने दोनों तरह के फोटो देखे थे। शहीद शर्मा साहब का भी फोटो था उसमें, और शर्मा साहब की शहादत को याद करके सोनिया गांधी जी यही दुविधा है कांग्रेस की। निश्चित रूप से राजीव गांधी की बात याद आई होगी। ऐसा सोनिया गांधी जी के बारे में इतना कह सकता हूं, सोनिया गांधी नहीं बता रहे, परिवार ने जो शहादत दी है इस देश को बनाने में, वो किसी के पास भी नहीं है। नहीं, लेकिन राजीव जी ऐसा लगता है परिवार के, राजीव जी कांग्रेस की दुविधा यही है। दिग्विजय सिंह ने वो बयान दिया, उस बयान से खुद को अलग भी करना था क्योंकि वो बयान गलत साबित हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी दिखना है क्योंकि शायद कुछ वोट भी बटोरने थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा।